प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है उर्दू फॉर बिगनर। यानी जो लोग उर्दू पढ़ने नहीं जानते हैं या लिखने नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। आज हम लोग उर्दू का जो अलिफ है, तो अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो आज हम लोग क्या करेंगे, उर्दू का अलिफ से लेके बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो लेवल तक आपको हम उर्दू पढ़ना भी सिखाएंगे और उर्दू लिखना भी सिखाएंगे। तो आज का मेरा क्लास बहुत ही ख़ास है और आपके लिए भी बहुत ही ख़ास है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो इससे पहले कि हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, एक आशार है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। चलिए देखते हैं क्या है उर्दू, क्या है, और उर्दू के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बारे में लिखने के लिए पढ़ने के लिए सीखते हैं बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि अब उर्दू सीखें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अब सबसे पहली चीज़ क्या होता है, हर कोई जानते हैं, आप लोग जानते हैं, हिंदी तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह भी जानते हैं कि हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं उर्दू वर्णमाला, क्या बोलते हैं बाबू, वर्णमाला बोलते हैं। अब वर्णमाला को जैसे हम लोग बोलते हैं क ख ग घ, इस तरह से आप लोग पढ़े हैं, यहाँ तक पढ़े हैं। अब उसी को हम लोग अगर उर्दू में कन्वर्ट करेंगे या कन्वर्ट करके जानेंगे आखिर उर्दू में क्या होता है, तो याद रखना है जिस तरह से उर्दू वर्णमाला हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसका नाम उर्दू में है हरूफ तहज्जी। क्या नाम है बाबू, इसका नाम उर्दू में हरूफ तहज्जी है। अब हरूफ तहज्जी कहते किसे हैं, तो याद रखना है कि हरूफ तहज्जी कहते हैं अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हैं उनका नाम क्या है बाबू, हरूफ तहज्जी है। हरूफ तहज्जी किसको कहते हैं, यानी अलिफ से लेकर, या आप सिंपल से इस तरह से आप अलिफ लिखते हैं, बा लिखते हैं और आप ता लिखते हैं, इस तरह से आपका टोटल या तक, कहाँ तक बाबू, या तक जो आपका अलिफ से या तक जितने भी हरूफ होता है उन्हीं को हम लोग, उसी का उर्दू में नाम है हरूफ तहज्जी है। अब उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। लेकिन आपको याद रखना उर्दू अंग्रेजी में उसको आप लोग क्या कहते हैं, याद रखना अल्फ़ाबेट कहते हैं, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे आखिर उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं और इसी तरह से आपका अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सिंपल सा आपको जानना है सबसे पहले कि जिस तरह से हम लोग यहाँ हिंदी में अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और अगर हिंदी में देखिए इस तरह से क लिखते हैं, और उर्दू में आप क का या फिर ए का क्या होगा, क का आपको देखना होगा, समझना होगा आखिर क का क्या होगा, क का उर्दू में क्या होगा, क होगा, अलिफ होगा, बा होगा, ता होगा, लाम होगा, क्या होगा। अब क का यहाँ क बोल रहे हैं, क का यहाँ देखिए क का आपका काफ होगा, है कि नहीं, क का अगर उर्दू में देखेंगे काफ होगा। तो इसी तरह से सबके बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिटेल से जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आपका ये हरूफ तहज्जी है, इसको हमने दो भाग में यानी दो पार्ट में बांट दिया है, दो भाग में तकसीम कर दिया है। तो अब दो भाग क्या क्या है, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है मुफरद हरूफ। क्या आता है बाबू, मुफरद हरूफ आता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है मुरक्कब हरूफ। अब मुफरद किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि यहाँ एक लफ्ज़ आपका मुफरद है, मुफरद के माने आपके होते हैं अकेला के। मुफरद के माने क्या होते हैं बाबू, मुफरद के माने आपके अकेला के होते हैं, एक के होते हैं। मुफरद के माने अकेला बोलिए, या फिर इसी में बोल सकते हैं आप एक के बोल सकते हैं। मुफरद के माने एक होते हैं, अकेला होते हैं, तने तनहा। और एक लफ्ज़ आपका यहाँ हर्फ है, तो लफ्ज़ हर्फ आपका जमा है, अगर उसका वाहिद बोलेंगे उसका वाहिद आपका हर्फ हो जाएगा। उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं बाबू हिंदी में, उसको हम लोग लेटर बोलते हैं। ये बातें ध्यान रखना है, याद रखना है। अब देखिए हिंदी में लेटर बोलते हैं, उर्दू में हर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। अगर इसी को हम लोग हिंदी में जानेंगे, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो याद रखना ये सब आसानी से आपको या समझ में आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ आपका क्या हर्फ है, एक हर्फ है, जैसे अलिफ एक हर्फ है, एक हर्फ है तो उसको हर्फ बोलेंगे। लेकिन अलिफ से या तक जो टोटल है उसको हम क्या बोलेंगे, हरूफ बोलेंगे, ये आपका जमा है। तो इसी तरह से मुफरत कहते हैं जो एक हो, अकेला हो, तने तनहा हो, सिंगल हो, उसी को मुफरत कहते हैं। फिर अब दूसरे नंबर पे आपका आता है मुरक्कब। क्या आता है बाबू, मुरक्कब आता है। कहा गया कि मुरक्कब हरूफ। अब मुरक्कब किसे कहते हैं, तो याद रखना मुरक्कब के माने आपके होते हैं दो के। क्या होते हैं बाबू, मुरक्कब के माने आपके दो के होते हैं, या हम लोग उसी को उर्दू में बोलते हैं दो हरफी। क्या बोलते हैं बाबू, दो हरफी बोलते हैं। तो अब यहाँ दो हरफी हो गया, उसके बाद हरूफ जानते ही हमने आपको बताया लफ्ज़ हरूफ आपका जमा है, उसका वाहिद आपका हर्फ है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं कि बाजोर, बाजोर हा बराबर, बाजोर हा बराबर क्या हो जाएगा,
भ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुरक्कब हरूफ बोलते हैं। अब जो वहाँ आपका एक था, अकेला था, अलिफ जैसे आपका अकेला है, बा अकेला है, ता अकेला है, इस तरह से या टोटल अकेला है, इसको हम लोग बोलते हैं मुफरद हरूफ। अब जो यहाँ आपका मिला हुआ बा जोर हा बराबर भा, इसी तरह से जिम जोर हा बराबर झा, वगैरह वगैरह, तो इस तरह से जो लिखते हैं इसको पहले मुफरद होता है फिर मुरक्कब होता है। इतनी बातें आप समझे, उसको आप अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको आसानी से अच्छी तरह समझ में आ जाएगी क्या है। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हैं, अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हमने अभी आपको बताया, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हैं उसको हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलते हैं। और इसी तरह से अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं, उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया आपके लिए, अलिफ से या तक जो टोटल हरूफ हैं उसको हिंदी में किस तरह से पढ़ना है उसको, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसी तरह से कौ से लेके जौ तक जितने भी हरूफ हैं उसको फिर उर्दू में जानेंगे। देखते हैं कि जैसे यहाँ आपका अलिफ है, आप लोग बोलते हैं अलिफ बोलते हैं। अलिफ अलिफ तो आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, तो कोई बात, जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आप यहाँ सीख जाइएगा। जैसे आपका ओ होता है, क्या बोलते हैं? अलिफ बोलते हैं। अब यहाँ देखिए हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? अलिफ लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? इस तरह से आपका ये अलिफ हो जाता है, सिंपल सा अलिफ हुआ कि नहीं? सिंपल सा आप अलिफ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपका अलिफ हुआ। बोलते हैं ओ से अलिफ, अलिफ लफ्ज ओ है, ओ बोलते हैं, ओ का आपका क्या हो जाता है? लफ्ज ओ का आपका अलिफ हो जाता है, अलिफ अलिफ बोलते हैं। तो इस तरह से आपका अलिफ लिखा जाता है, फिर अलिफ पढ़ा भी जाता है। अलिफ को अगर हम पूरे लिखेंगे, पूरे कंप्लीट लिखेंगे, आपका इस तरह से अलिफ पढ़ा जाता है, अलिफ, ये आपका अलिफ हुआ। फिर आगे आपका बा की बारी आता है। अब बा कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से देखिए, ये आपका बौ का बा आता है, क्या बोलते हैं? बौ, बौ आकार बा, बौ आकार बा बोलते हैं कि नहीं? बौ आकार बा बोलते हैं। अगर पहले के ज़माने का देखिएगा, पहले बा नहीं बोलता था, पहले बे बोलता था। पहले के जो लोग बोलते थे बे बोलते थे, अलिफ अलिफ, बे ते से जीम हे खे, पहले के लोग बोलते, लेकिन अब साफ साफ पढ़ते हैं उसको, मतलब मारूफ पढ़ते हैं। पहले लोग थोड़ा सा मजहूल पढ़ते थे, तो अलिफ पढ़ते हैं, अभी पहले अलिफ, अब पढ़ते हैं बा, है कि नहीं? फिर आपका आता है पा। क्या आता है बाबू? एक लफ्ज़ आता है पा। पा का आप क्या हो जाएगा? इस तरह से देखिए, पा का आप हिंदी जानते हैं, पौ, पौ बोलते हैं, पौ का, चाहे पौ बोलिए फिर पा बोलिए, पौ पा, पौ। तो अब पौ का क्या बोलते हैं? पौ आकार पा, पौ आकार पा बोलते हैं, या फिर बोलते हैं पे, पे बोलते हैं कि नहीं? या पे बोलिए या फिर पा बोलिए, पे या पा दोनों बोल सकते हैं। इस तरह से फिर एक तीसरा लफ्ज आपका आता है ता, आता है बहू के, ये छोटी ता है। एक आपका बड़ी तौ होता है, जिस तरह से आप जानते हैं, एक बड़ी एक छोटी तौ होता है, एक आपका बड़ी तौ होता है। ये तौ है, ये टौ है कि नहीं? तो इसी तरह से उर्दू में भी एक छोटी ता होता है, एक बड़ी टा होता है। अब इसको देखते हैं क्या है, इस तरह से आप समझिए। ये आपका जो ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ता को क्या बोलते हैं? इस तरह से आप लिखते हैं, ता लिखते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ते, ता बोलिए या फिर ते बोलिए। आसानी से आपको समझ में आ रही है। इसी तरह से एक लफ्ज आपका है टा। क्या है? टा है बाबू। अब टा है, यहाँ देखिए, ये छोटी ता था, ये बड़ी टा था। अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? या तो बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं तो आकार टा बोलते हैं, या बोलते हैं टे। अगर छोटे बच्चे को आप पढ़ाते होंगे, आप अपने घर में देखते होंगे, छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं बोलते हैं टे, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, टे। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? टे हो जाएगा, यानी ता बोलिए जो मारूफ अगर पढ़िए ता बोलिए, अगर मजहूल पढ़िए तो टे बोलिए। उर्दू में ज़्यादातर मजहूल ही पढ़ा जाता है। फिर आगे देखिए, इसी तरह से एक लफ्ज़ आपका क्या है? सौ। क्या है? या आप पढ़ते हैं सा पढ़ते हैं, सा का आपका सौ हो जाएगा। सा का क्या हो जाएगा बाबू? सौ हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? सौ आकर सा बोलिए, ये इस तरह से सौ आकर सा बोलिए, या फिर इसी को हम लोग पढ़ सकते हैं से। क्या बोलते हैं? से बोलते हैं, बोलते कि नहीं? अलिफ ज़ेर ए, बे, ते, पे, ते, टे, से। इस तरह से आपका ये सारा एक तरफ से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, आसानी से। अब पहले आपको क्या करना है? अलिफ का, अलिफ से लेके या तक जितना भी है हरूफ आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद उसका हिंदी क्या होगा, उसको हिंदी में पढ़ने के लिए सीखना है। क्योंकि आप हिंदी जानते हैं, हिंदी अगर जब पढ़ने जानते हैं तो उसका उर्दू पढ़ना है कि उसका उर्दू में आखिर क्या होगा, कौन सा वर्ड होगा। ये सारे वर्ड को आपको क्या कर लेना है? लिख भी लेना और याद भी कर लेना है। चलिए, इसी तरह से आगे आपका आता है जीम। क्या आता है बाबू? जीम आता है। तो ये जीम भी पढ़ा जाता है। जीम का हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? जीम का जौ बोलते हैं। इसी तरह से इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं जीम। क्या पढ़ते हैं? जीम पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं कि नहीं, सब लोग खींच के पढ़ते हैं, जीम ज़बर जा, या बोलते हैं जीम, सिंपल सा अदा करते हैं। फिर इसी तरह से एक लफ्ज़ आपका आता है चा। क्या आता है बाबू, एक लफ्ज़ आपका चा आता है, चा का हम लोग चौ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चा का। इस तरह से आपका चा लिखा जाता है, चा, चा बोलिए, चा, आपका चा बोलना है, इसी को चा बोलिए। या इसी तरह से हम लोग बोलते हैं चे, चा बोलिए या फिर चे बोलिए। तो एक लफ्ज़ आपका हा है, ये आपका बड़ी हा है, और बड़ी हा के लिए हिंदी में हमको ये ह लिखना पड़ता है। इसी को हिंदी में आप लोग लिखिए इस तरह से, हा, हा लिखिए या फिर हे लिखिए, बात आपका दोनों बराबर ही है, हा बोलिए या फिर हे बोलिए। फिर आता है आपका खा, खा का क्या हो जाएगा, आपका खौ हो जाएगा, खा का खौ हो जाएगा। अब खौ क्या लिखते हैं, या तो आप लोग बोलते हैं खा बोलते हैं, है कि नहीं, या तो खा बोलते हैं या फिर खे बोलते हैं, खा, खा बोलिए या फिर खे बोलिए, दोनों बातें आपका इस तरह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, इसी तरह से एक लफ्ज़ आपका दाल है, चाहे दाल बोलिए या फिर ये आपका दाल है, दाल बोलिए या फिर दो बोलिए, क्या इस तरह से आप दाल लिखते हैं, क्या है, ये आपका दाल हो जाएगा, दाल हो जाएगा, ये आपका दाल, दाल दाल ही लिखा जाता है, याद रखना है। चलिए, तो इसी तरह से एक लफ्ज़ आपका क्या है, ये बड़ी डाल है, क्या है, बड़ी डाल है, बड़ी डाल का आपका ये वाला डॉ होता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका डाल पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, डाल पढ़ा जाएगा, याद रखना है। और एक लफ्ज़ आपका आता है जाल, जाल का आपका जौ ही पढ़ा जाएगा, लेकिन जाल के लिए उसके नीचे में क्या करते हैं, हिंदी में एक बुंदा देते हैं ताकि वो जाल पढ़ा जाए। अब इस तरह से हम लोग जाल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, जाल हो जाएगा, इस तरह से आपका क्या हो गया, जाल हो गया। चलिए, अब आगे आपका क्या है बाबू, ये आपका रा है, क्या है, रा है। अब रा को हम लोग किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह से जानेंगे, तो आपको याद रखना है कि एक तरह से आपका रा है, रा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रो, क्या बोलिए, या फिर आप रा बोलिए या फिर रे बोलिए, चाहे दोनों में से कोई बोलिए, बात एक ही है, बात वही सिंपल से आधा होती है, चाहे रा बोलिए फिर रे बोलिए। इसी तरह से एक लफ्ज़ आपका बड़ी रो है, तो बड़ी रो का आपका ये रो हो जाता है, क्या है, ये आपका ये अड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अड़ा, या फिर बोल सकते हैं डे, रा या डे। तो एक लफ्ज़ आपका जा है, जा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो जा का हिंदी में जौ ही बोलते हैं, जौ ही बोलते हैं, यानी उसके नीचे में सिर्फ एक बूंदा आता है, उसी को हम लोग जा बोलते हैं। तो इस तरह से आप जा भी लिख सकते हैं, क्या आपका ये जा हो जाएगा, जा बोलिए या फिर जे बोलिए, क्या, जे। चलिए, इसी तरह से एक आप बड़ी जा, तीन नुक्ता वाला एक आपका जा आता है, तीन नुक्ता वाला एक जा आता है, तो तीन नुक्ता वाला जा का फिर ये भी आपका जौ ही होता है, इस तरह का आपका ये आपका जौ पढ़ा जाएगा, जौ आकर जा, मतलब जा, चाहे छोटी जा हो बड़ी जा हो, दोनों के लिए जौ ही आता है, क्या आता है बाबू, जौ ही आता है, याद रखना है। इसी तरह से एक लफ्ज़ आपका सीन है, तो सीन का हम लोग क्या बोलते हैं, सौ बोलते हैं, ये आपका इस तरह से ये सीन लिखा जाता है और सीन पढ़ा जाता है, याद रखना, क्या लिखा जाता है बाबू, सीन लिखा जाता है और सीन पढ़ा भी जाता है, बोलते हैं सीन ज़बर सा, या बोलते हैं सीन। और ये आपका बड़ी शीन है, बड़ी शीन का क्या होता है, बड़ी श होता है, एक आपका तालव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है, एक दंतीय श होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो बड़ी शीन का हम लोग इस तरह से बड़ी शीन आपका लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बाबू, ये आपका इस तरह से ये शीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीन हो जाएगा। चलिए, ये देखिए स्वाद है, क्या है, स्वाद, स्वाद, लफ्ज स्वाद बोला जाता है, और स्वाद को ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, स्वाद, क्या बोलते हैं, स्वाद बोलते हैं, स्वाद का आपका ये सौ हो जाएगा, इस तरह से आपका स्वाद भी लिखा जाता है, क्या बोलते हैं, स्वाद, हुआ कि नहीं, यानी खाना में जो कौन सा स्वाद है वही यहाँ आपका स्वाद है। फिर आता है आपका ज्वाद आता है, ज्वाद का क्या पढ़ते हैं, जौ ही पढ़ते हैं, ये इस तरह से आपका ज्वाद भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका ज्वाद लिखा जाता है, इस तरह से आपको इस तरह से साफ साफ पढ़ना, क्या, ज्वाद। और ज्वाद को ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग जब कुरान पढ़ते हैं वला दालीन, क्या वहाँ ज्वाद है, ज्वाद के बजाय वो दाल पढ़ते हैं। तो हालांकि पढ़ना क्या चाहिए, ज्वाद पढ़ना चाहिए, और ज्वाद की सही तलफ़ुज़ अदा करनी चाहिए। जब यहाँ आप ज्वाद पढ़िएगा, ज्वाद इस तरह से आप हिंदी में पढ़िएगा तो साफ साफ आपको समझ में आएगी क्या है, ज्वाद है। एक लफ्ज़ आपका त्वा है, क्या है, त्वा है, तो त्वा के बारे में जानना है, त्वा का आपका क्या होता है, तो होता है, त्वा का तो होता है। तो इस तरह से आपका त्वा का, या आप बोल सकते हैं त्वा, क्या बोल सकते हैं, त्वा करता, या बोल सकते हैं त्वा, तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। एक लफ्ज़ आपका ज्वा आता है, ज्वा का आपका जो ही आता है, क्या होता है बाबू, जो होता है, चाहे झा बोलिए, क्या बोलिए, ज्वा बोलिए, तो या फिर बोलिए ज्वा, लेकिन इसके नीचे में क्या होता है, बुंदा होता है कि नहीं। तो फिर आगे आपका आता है आइन आता है, तो आइन का आपका ओ आता है, आइन का ओ आता है, तो ओ बोलिए, ये इस तरह से आपका आइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइन,
ऐन हुआ कि नहीं, इस तरह से आपका ये ऐन हो जाएगा, इस तरह से आप ऐन पढ़ते हैं, इस तरह से लिखिए, या फिर ऐन बोलते हैं, ऐन इस तरह से लिखते हैं ऐन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आइन, आइन का ओ आ जाए, क्या हो जाएगा, आइन का ओ होगा, याद रखना, आपको ध्यान रखना है। एक लफ्ज आपका गैन आता है, अगर गैन का गो होगा, गैन का क्या लिखते हैं आप लोग, गैन, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये गैन हो जाएगा, याद रखना, ध्यान रखना, होगा कि नहीं, गैन हो जाएगा। चलिए आगे फिर आपको याद रखना, यह एक लफ्ज आपका फा आता है, फा का ये फो होता है, फा का क्या होता है, फो होता है, आपको याद रखना सारे वर्ड जो उर्दू में है उसका हिंदी क्या होगा, ये हिंदी अगर आपको समझ गए तो आसानी से आप लिख भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। इस तरह से हम लोग बोलते हैं फा, क्या बोलते हैं बाबू, ये आपका फा हो जाएगा, या फा बोलिए या फिर फे बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। एक लफ्ज आपका काफ आता है, काफ के लिए वही काफ का, तो इस तरह से आप काफ भी लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, ये आपका काफ हो जाएगा, काफ, इस तरह से आप लिखते भी हैं, इस तरह से पढ़ते भी है कि नहीं। चलिए आगे आपका है छोटी काफ, आगे क्या है बाबू, ये छोटी काफ है, छोटी काफ का ये कौ होता है, चाहे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं काफ, क्या लिखते हैं और पढ़ते हैं, काफ लिखते हैं। फिर आपका ले आता है गाफ, आता है, गाफ का गौ बोलते हैं, गाफ क्या बोलते हैं बाबू, गौ बोलते हैं, और इस तरह से हम लोग गाफ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो याद रखना इस तरह से आपका गाफ भी इस तरह से वो गाफ हो जाता है। तो आपके लाम आता है, लाम का आपका लौ है, लाम, आप इस तरह से लाम बोल सकते हैं, क्या बोलिए बाबू, ये आपका लाम का लौ हो गया, लौ याद रखना, लौ का क्या होता है, लौ का लाम याद रखना है। फिर आगे आपका आता है मीम, क्या आता है बाबू, मीम आता है, मीम का हम लोग मौ बोलते हैं, मीम का मौ बोलते हैं, तो याद रखना इस तरह से आपका मीम लिखा जाएगा और मीम पढ़ा जाएगा, क्या बाबू को, ये आपका मीम हो जाएगा, क्या मीम हो जाएगा। उसके बाद नून है, नून का हम लोग नौ बोलते हैं, ये आपका नून हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका नून, इस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है नून। उसके बाद आगे आपका आता है वाव, वाव का वो होता है, ये आप वाव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस तरह से आपका ये वाव हो जाता है। तो ये सारे अल्फाज को आपको क्या कर लेना है, जो हिंदी उसका उर्दू है, उर्दू का हिंदी क्या होगा आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। फिर आगे आपका आता है हो का आपका ये हा आता है, हो का याद रखना, हो का हा आता है, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं हा जबर है, या बोलते हैं हो या हा। एक होता है आपका दो चश्मी हा का भी ये आपका हा ही लिखा जाता है, हा ही पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। एक आता है हमजा, हमजा का ओ होगा, क्या बोलते हैं, हमजा, इस तरह से। लेकिन हमजा किस तरह से लिखते हैं, या आप हमजा लिखते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, हमजा, इस तरह से आप लोग लिखते भी हैं, पढ़ते भी हमजा। फिर आगे आपका आता है यो, आता है यो का या आता है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं या, क्या बोलते हैं बाबू, या बोलते हैं। फिर एक एक होता है आपका या मारूफ, एक होता है या मजहूल, क्या होता है, एक या मारूफ होता है, एक या मजहूल, जब आगे पढ़ेंगे वहाँ उसके बारे में जानेंगे। तो एक दोनों या है, कि या मारूफ है, एक या मजहूल, एक या इस तरह से लिखा जाता है, एक या इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में दोनों सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, हिंदी में दोनों में सेम ही होगा, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इतनी बातें याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से क्या पढ़ लिए, तो याद रखना, अब हम लोग पढ़ लिए जो अलिफ है, तो अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि हिंदी में एक लफ्ज़ आपका कौ है, हमने आपको बताया कि कौ का क्या हो जाएगा, अगर कौ है तो कौ लिखा हुआ तो कौ का आपका काफ हो जाएगा। फिर आपका एक लफ्ज़ खौ है, क्या है, खौ है, खौ का आप क्या हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपसे पूछ ले खौ, तो खौ का हम लोग बोलेंगे काफ, काफ में हा लगा खा, ये आपका खौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खौ। फिर एक लफ्ज़ आपका गौ आता है, अब गौ का क्या होगा, गौ के बारे में आप देखेंगे, गौ के बारे में जानेंगे, गौ का गाफ होगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये गाफ हो जाएगा। फिर कौ खो गौ घो अंग, उसके बाद आपके आता है गौ कौ खो गौ घौ, एक घौ भी आता है, ये घौ का क्या हो जाएगा, याद रखना, घौ का हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये आपका घौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये आप में गाफ में हा लगा घौ, गाफ, गाफ में हा लगा घौ, इसको भी हम लोग घौ पढ़ते हैं, ये भी घौ हो जाएगा। ये अब ये गाफ है, गाफ है, गौ है, गौ का गाफ पढ़ते हैं। ये आपका काफ है, ये खा खौ है, खौ का खौ पढ़ते हैं, काफ का काफ पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे जो हिंदी के अल्फाज है क से लेके ज्ञ तक, मतलब अक्षतरा तक, वहां तक हम लोग उर्दू में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जो उर्दू में जो है अलिफ से या तक जितने भी हरूफ हैं उसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो आप लोग देख लीजिए। तो ये सारे अल्फाज को आपको अच्छी तरह से देखना और सोच समझ के भी याद कर लेना है। चलिए यहाँ तक देखिए, मुरक्कब हरूफ क्या है, मुरक्कब हरूफ या उसको शब्द बोलते हैं या फिर वर्ड बोलते हैं। हरूफ को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलिए या फिर वर्ड बोलिए, याद रखना है। अब देखिए कैसे है, आगे हम लोग बोलते हैं, ये बा में हा लगा भा, क्या है,
बा में हा लगा भा। अब बा में हा लगा भा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका, ये सारे हरूफ आपकी हिंदी के हरूफ हैं। किसके? हिंदी के ही हरूफ को हम लोग उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, ये बातें याद रखना है। ये असल में अगर देखा जाए ये सारे हरूफ हिंदी के ही हरूफ हैं, उर्दू के नहीं है। बोलते हैं बा में हा लगा भौ, इसको भी भौ पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग भौ ही पढ़ते हैं। आगे देखिए पा में हा लगा, पा में हा लगा फौ, चाहे फौ पढ़िए चाहे इसको भी फौ पढ़ते हैं, इसको भी उर्दू हिंदी दोनों में फौ ही पढ़ते हैं। आगे ता में हा लगा था, तो इसको भी था पढ़ते हैं, थौ पढ़ते हैं, या फिर इसको भी थौ ही पढ़ते हैं, दोनों को सेम पढ़ते हैं, कुछ चेंज नहीं करते हैं। ता में हा लगा था, ता में हा लगा था, इसको भी थौ पढ़ते हैं, इसको भी थौ ही पढ़ते हैं। था पढ़िए या फिर थौ पढ़िए, बोलते हैं कि नहीं, था। आगे देखिए जिम में हा लगा झा, जिम में हा लगा झा, ये आपका भी क्या पढ़ा जाता है, झा बोलिए या फिर झौ बोलिए। जिस तरह से एक लफ्ज़ हम लोग लिखते हैं, या आपका अगर कोई लिख दे, बताइए ये क्या झाड़ू कहलाएगा, ये आपका झाड़ू नहीं कहलाएगा। झाड़ू का असल मादा, या हम लोग दो हरफी का इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे तो क्या वो झाड़ू कहलाएगा, नहीं, बल्कि झाड़ू नहीं कहलाएगा। ये लफ्ज़ आपका झाड़ू सही कहलाएगा, ये आपका झाड़ू गलत कहलाएगा, ये ध्यान रखना है, याद रखना है। तो यहाँ क्या हुआ, दो हरफी का इस्तेमाल हुआ कि नहीं, इससे पहले हम लोग सिंगल पढ़े, अब दो हरफी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ क्या हुआ, जीम में हा लगा झा, उसको हम लोग झा भी बोलते हैं या फिर झौ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झौ बोलते हैं हिंदी में। आगे देखिए चा में हा लगा छौ, क्या बोलते हैं, छौ बोलिए, इसको भी हम लोग छौ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में छौ ही बोलते हैं। बोलते हैं दाल में हा लगा धा, धा ये आपका धा ही पढ़ा जाता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बोलते हैं दाल में हा लगा, दाल में हा लगा ढा, दाल में हा लगा ढा, तो इसको हिंदी में भी हम लोग ढा ही पढ़ते हैं, ढो ही पढ़ते हैं, चाहे ढो बोलिए या ढा बोलिए, बात एक ही है, मतलब एक ही है। फिर आगे रा में हा लगा ढ़ा, रा में हा लगा ढ़ा, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी रो पढ़ते हैं, बड़ी रो पढ़ते ही हैं। आगे आपका काफ, काफ में हा लगा काफ जोर हा बराबर खा, काफ जोर हा बराबर खा। अभी हमने आपको बताया था खौ का लिखने भी बताया था, हमने आपको पढ़ने भी बताया था, ये खौ है, खौ है। लेकिन एक होता है आपका ये काफ है, सिर्फ क्या है बाबू, ये काफ है, काफ के लिए कौ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खौ के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपका खौ है, तो काफ में हा लगा, काफ जोर हा बराबर, काफ जोर हा बराबर, तब आपका क्या होगा, खौ हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए इसी तरह से गाफ में गाफ जोर हा बराबर घौ हो जाएगा, इस तरह से आपका घौ होता है कि नहीं, घौ होता है। तो घौ को हम लोग कैसे लिखेंगे, गाफ जोर हा बराबर, गाफ जोर हा बराबर। अब यहाँ अलग अलग था, बच्चे को सिखाने के लिए, बताने के लिए, आपको हम सिखाने के लिए अलग अलग कर दें, अब दोनों को एक साथ मिला दिया, आपका क्या हो जाएगा, ये घौ हो जाएगा। इसी तरह से लाम जोर हा बराबर लौ होता है, क्या होता है, लौ। तो ये तीनों अल्फाज हैं, इनके लिए हिंदी का कोई असल में अगर देखा जाए तो हिंदी में कोई असल इनके लिए कुछ ऐसा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि उर्दू में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिंदी में असल में इसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं, ला बोल सकते हैं, ला भी बोल सकते हैं। इसी तरह से मीम जोर हा बराबर मौ, क्या बोल सकते हैं, माह बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये माह का महीना हो जाएगा, लेकिन एक इस्तेमाल करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए हिंदी में इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया हिंदी वाले ने। नून जोर हा बराबर नाह, क्या है, नून जोर हा ना बराबर क्या बोलते हैं हिंदी में, नाह बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे अल्फाज को आपको क्या कर लेना है, लिख भी लेना और याद भी कर लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हर्फ को बनाएंगे या फिर हर्फ को कैसे जोड़ेंगे, कैसे बनाना है, उसको हम लोग देखेंगे कि हर्फ को आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ आपका लिखा हुआ है कि अलिफ, क्या है, अलिफ से सा बनाए, अलिफ से सा बनाए। अब कैसे बनाना है, जैसे आपको बना के सीन अलिफ ज़बर सा, सीन अलिफ ज़बर सा बनाना है, या इसी तरह से वाव से सो, तो औ बनाना है। फिर या से सी ए बनाना है, या आपको बताना है या से बनाना है। ये सिंपल से, जैसे हमजा अलिफ ज़बर आ, क्या है, ये एक लफ्ज़ अलिफ था, अलिफ को हमको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, जैसे बोलते हैं हमजा अलिफ ज़बर आ, लाम अलिफ ज़बर ला, बोलते हैं कि नहीं, लाम अलिफ ज़बर ला। अब बोलते हैं मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा। एक सिंपल सा अगर हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में हम लोग जैसे बोलते हैं आम, कुछ अल्फाज लिखे, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, आम लिखते हैं। तो आम का आप देखिए क्या होगा, आम का हमने आपको बताया था औ का क्या होता है, औ का आपका अलिफ हो जाएगा, औ का
अलिफ हो जाएगा। अब यहाँ एक लफ्ज़ आकार है, क्या है, एक लफ्ज़ आकार है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आकार के लिए हमेशा अलिफ का लफ्ज़ आता है। आकार के लिए किसके आता है, जहाँ भी आपका ये आकार हिंदी में आकार रहे उसके लिए अलिफ आता है। तो अब यहाँ दो दो अलिफ एक साथ अगर जमा हो तो एक अलिफ को हटा करके उसको ऊपर क्या देते हैं बाबू, मद दे देते हैं। क्या देते हैं, मद दे देते हैं। तो आकार आ, और मौ का आपका मीम होगा, मौ का मीम हो जाएगा। अब बताइए क्या हो गया, बिल्कुल आसानी समझ गए कि नहीं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि हमजा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, तो आपको अलिफ से बनाना है या तक। इसी तरह से फिर क्या करना है, आपको दूसरा वर्ड वाव से या तक बनाने, जैसे बोलते हैं हमजा वाव ज़बर आओ, क्या बोलते हैं, हमजा वाव ज़बर आओ, बा वाव ज़बर बाऊ, ता वाव ज़बर ताऊ, है कि नहीं, सा वाव ज़बर साओ, फिर बोलते हैं जीम वाव ज़बर जाओ। तो अब ये टोटल आपको बना के लाना है, क्या क्या बनाना है, अलिफ से लेके या तक। पहले अलिफ से बनाना है, फिर अलिफ से बनाने के बाद वाव से बनाना है, फिर या से बनाना है, फिर इसी तरह से ये वाली या से बनाना है। जैसे एक सैंपल से यहाँ आपको बताया कि हमजा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बाऊ, बोलते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, तो ये सारे अल्फाज से आपको बना के लाना अच्छी तरह से। देखें आपका एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के तौर पर हम आपको दिए और आपको बता दिए। जैसे बोलते हैं कि हमजा या ज़ेर ई, क्या बोलते हैं इसमें, हमजा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, इसी तरह से आप लिखते हैं ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, तो आपको बनाना है इसी तरह से। ये छोटी या से भी बनाना है, ये तीनों से आपको कंपलसरी बनाना है, एक अलिफ से, वाव से और या से। ये छोटी या से, ये वाली या से नहीं बनाए तो चलेगा, लेकिन ये तीनों से आपको क्या करना है, बना के लाना है, बना के आपको भेजना है हमको। चलिए अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एराब के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ पढ़ते हैं कुछ बनाते हैं उसमें एराब भी लगाते हैं। एराब को भी लगाना बहुत ज़रूरी है, एराब को भी सीखते हैं। अब एराब किस तरह से लगाते हैं, जैसे आपको देखना है सिंपल सा। जैसे आपका यह क्या है, ज़बर है। अब ज़बर की पहचान क्या है, ज़बर कहाँ होता है, तो सबसे पहले याद रखना, बच्चे को बताया जाता है बाबू ये जो है आपका इस तरह से ये लिखा रहे, अगर ये ऊपर में इस तरह से रहे, ये क्या रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ज़बर बोलते हैं। ऊपर में अगर रहे तो उसको ज़बर बोलते हैं। याद रखना ये डंडा टाइप का होता है, ये डंडा टाइप का, इसी को हम लोग ज़बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ज़बर बोलते हैं। अब सिंपल हम लोग लिखते हैं कि हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़बर अब, हो गया कि नहीं। अब हमजा बा ज़बर अब, यहाँ हमजा के ऊपर क्या दे दिया हम लोग, ज़बर दे दिए। या इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं अब, अब, या बोल सकते हैं कब, बोलते हैं कि नहीं, कब बोलते हैं। अब इसी को हम लोग हिंदी में कौ का क्या लिख दिए, कौ का काफ लिख दिए, और बौ का क्या हो जाएगा, अब मिला दिए, है कि नहीं, कब हुआ कि नहीं। सिंपल सा आसानी से। अब का के ऊपर का दी, काफ के ऊपर जबर दे दिए, बा के ऊपर जस्म दे दिया, आपका कब हो गया। तो इसी तरह से ये आपकी जबर की पहचान है, जबर की पहचान आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसी तरह से आपका आता है नीचे जेर, क्या आता है, नीचे जेर आता है। अब जेर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे याद करेंगे, तो याद रखना इस तरह से ये लकीर दे दिए, नीचे में जो आपको ये बड़ा शोशा होता है, तो नीचे में ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जेर बोलते हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक लफ्ज़ हम लोग लिख दिए एब, हमजा बाजेर एब, एब हुआ कि नहीं, हमजा के नीचे जो जेर है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब। या बोल सकते हैं इसी तरह से कोई लफ्ज़ हम लोग लिख दिए जिसके नीचे में बासिन जेर, हमजा बाजेर इब, इसे वो लाम बाजेर, लाम बाजेर लिब, लाम के नीचे जेर दे दिए। इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, जिसके नीचे में भी ये सोसा हो, जिसके नीचे में ये सोसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेर बोलते हैं, याद रखना है। चलिए उसके बाद आपका आता है पेश, क्या आता है, पेश आता है। अब पेश कैसे होता है, याद रखना ये आपका शोशा इस तरह से गोल टाइप का जो शोशा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पेश कहते हैं। गोल टाइप का जो शोशा होता है उसको हम लोग पेश कहते हैं। अब पेश क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं हमजा, हमजा सीन पेश उस, हमजा सीन पेश उस बोलते हैं। इसी तरह से लाम वाव पेश लू बोलते हैं, लाम वाव पेश लू बोलते हैं। अब हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैसे ऊ और सौ, हुआ कि नहीं। ऊ को, ऊ का हमने आपको बताया था, ऊ के लिए क्या आता है, अलिफ का लफ्ज़ आता है, और सौ के लिए सीन का लफ्ज़ आता है, सौ का सीन का लफ्ज़ आता है। फिर आप आगे आपका आता है, ये आपको पहचान लिए कि ज़बर कहाँ होता है, ज़बर आपका ऊपर होता है, ज़ेर आपका नीचे होता है, पेश आपका ऊपर होता है कि नहीं। और ज़बर की आवाज़ आपकी ऊपर जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, और पेश की आवाज़ आपकी गोल होती है और ये भी ऊपर ही को जाती है। अब तीनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग कहते हैं हरकत, क्या बोलते हैं बाबू, याद रखना इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं हरकत, या इसी का ये लफ्ज़ हरकत वाहिद है, और इसी की जमा है आपका हरकत, क्या है बाबू, इसी की जमा हरकत है, तीनों को मिला के हरकत।
तीनों एक में से कोई एक है तो हरकत, तीनों को मिला के हरकत बोलते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। फिर आपका आता है जज्म। अब जज्म को कैसे पहचानेंगे, कैसे आप लोग सीखेंगे जज्म, तो याद रखना ये आपका क्या होता है बाबू, ये इस तरह से रहता है, इसी को हम लोग जज्म बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग जज्म बोलते हैं। और इसी टाइप का एक और रहता है, मतलब सेम रहता है, तो सेम इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे जज्म बोलिए या फिर सुकून बोलिए, बात एक ही है। अब जज्म को कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं काफ लाम पेश, काफ लाम ज़बर, काफ लाम ज़बर कल, क्या बोलते हैं, काफ लाम ज़बर कल। जैसे बोलते हैं नौ लो नल, क्या इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, नौ लो नल। नौ का देखिए हम लोग नून दे दिए, नौ का नून दे दिए, लो का हम लोग लाम का इस्तेमाल कर लिए, किसका, अब नौ नून के ऊपर जबर दे दिए, लाम के ऊपर जो देंगे क्या देंगे, लाम के ऊपर जज्म देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं लाम के ऊपर चाहे जज्म दें चाहे साकिन बोले। तो अब जज्म को भी आप आसानी से पहचान गए होंगे, जज्म को भी आप आसानी की पहचान गए जज्म कैसा होता है। फिर आपका आता है सुकून, चाहे जज्म बोलिए या फिर सुकून बोलिए, दोनों आपका सेम ही होता है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि जज्म जो आता है ये आपका बीच में आता है, और साकिन जो आता है आपका लास्ट में आता है। साकिन कहाँ होता है बाबू, लास्ट में होता है, ध्यान रखना है, याद रखना है। अब मिसाल के तौर पर जैसे एक लफ्ज़ हम लोग लिखते हैं दोस्त, क्या लिखे बाबू, दाल वाव पेश दो, सीन साकिन, ता साकिन। अब क्या बोलते हैं, दाल वाव पेश दो, सीन साकिन, ता साकिन। अब ये जो बीच में जो है इसको हम लोग जज्म बोलते हैं, लास्ट में जो है इसको हम लोग सुकून बोलते हैं। ये बातें ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए आगे उसके बाद हम लोग देखेंगे तशदीद को देखेंगे। अब तशदीद को हम लोग कैसे पहचानेंगे, याद रखना इस तरह से आपको जो मंदिर में देखते हैं, मंदिर के ऊपर या लफ्ज़ अल्लाह के लाम के ऊपर जो रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तशदीद बोलते हैं। अब तशदीद को कैसे, जैसे आप लोग बोलते हैं अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं अब्बा, क्या बोलते हैं बाबू, हिंदी में हम लोग बोलते हैं अब्बा। अब्बा देखिए, तो औ का हमने आपको बताया था अलिफ हो जाएगा, औफ का अलिफ हो जाएगा। अब बौ का हमने आपको बताया था बौ का बा हो जाएगा, बौ का बा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो दो मरतबा बौ है, तो दो दो मरतबा हम लोग बा का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एक ही मरतबा करेंगे, और आकार के लिए हमने आपको बताया था अलिफ आएगा। अब यहाँ हमने एक ही मरतबा बा जो दिया है, यहाँ दो मरतबा बा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक तशदीद दे देंगे। क्या देंगे बाबू, तशदीद दे देंगे। तो याद रखना ये जो आपका तशदीद है इसको पहचान लेना, आपको इसको याद कर लेना। और तशदीद वाले हम लोग हर्फ को हम लोग दो मरतबा पढ़ते हैं, कितने मरतबा, तशदीद वाले हर्फ को हम लोग दो मरतबा पढ़ते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखना। अब आपका हो जाएगा हमजा बा ज़बर अब, बा अलिफ ज़बर बा, हमजा बा ज़बर अब, बा अलिफ ज़बर बा, अब्बा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हिंदी में दो मरतबा, लेकिन उर्दू में एक मरतबा लिखा जाएगा। और जहाँ तक जज्म और सुकून वाली बात है तो याद रखना जज्म और सुकून को एक मरतबा पढ़ते हैं, दोबारा नहीं पढ़ते हैं। चलिए फिर आप आगे आपका आता है तनवीन। अब तनवीन कैसे पहचानेंगे, जैसे आपका ये होता है दो ज़बर, फिर आपके आगे आता है, नीचे आता है दो ज़ेर, फिर आगे आपका आता है दो पेश। तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम लोग क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। इस तरह से जहाँ भी जैसे एक लफ्ज़ हम लोग बोलते हैं तकरीबन, क्या बोलते हैं बाबू, तकरीबन बोलते हैं। अब तकरीबन जो है आपका यहाँ जो वैसे बोलते हैं, ये बा के ऊपर क्या लिखते हैं, बा के ऊपर हम लोग दो ज़बर देते हैं, बोलते हैं तकरीबन ऐसा हो सकता है कि उसने ये काम किया होगा। चलिए आगे फिर आपका आता है लास्ट में एक आता है वक्फ। क्या आता है बाबू, वक्फ आता है। वक्फ के माने आपके ठहरने के होते हैं। जैसे आप लोग हम लोग इस तरह से कोमा देते हैं, इस तरह से ठहरते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से बिंदु देते हैं, इस तरह से ठहरते हैं, इस तरह से ठहरते हैं, और इस तरह से कुरान में ये गोल आयत रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्फ कहते हैं। और वक्फ के माने आपके होते हैं ठहरने के, हम लोग जो ठहरते हैं कहीं पे रुकते हैं उसी को क्या बोलते हैं बाबू, वक्फ कहते हैं। तो यही सारी बातें थी आपकी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये सारी बातों को क्या कर लेना, आपको याद भी कर लेना है और नोट भी कर लेना है। चलिए थोड़ा सा लो हम लोग इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं दो हरफी को कैसे इस्तेमाल करें, है कि नहीं। चलिए इस्तेमाल करके देख लेते हैं ताकि मज़ा भी आ जाए। अब यहाँ से हम लोग दो हरफी का क्या करेंगे, दो हरफी तीन हरफी और चार हरफी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए ये पहला वर्ड क्या है आपका, कल था। कल का क्या था, अब यहाँ देखिए अगर हिंदी में हम लोग लिखेंगे इसको, कल को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हिंदी में आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग कौ का आपका क्या हमने आपको बताया था, कौ का कौ बताया था, कौ का काफ बताया था, और लौ का आपका लाम हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका कल हुआ। क्या हुआ, कौ का हमने क्या लिखा, कौ का काफ दिया है और लौ का लाम दिया, कल हुआ कि नहीं। इसी तरह से आपका यहाँ देखिए हम है, अगर हो का हा का हमने क्या दिया, हम दिया, और मौका मौका मीम दे दिए, क्या हुआ, हम हुआ कि नहीं। फिर आपका आगे आता है तुम, ये भी देखिए ये आपका तुम हो गया। क्या हो गया बाबू, ये आपका तुम हो गया। उसके बाद जब है, अब जब का अगर लिखना चाहते हैं ये आपका जब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका जब हो जाएगा। फिर आपका आता वह, क्या हो जाएगा, ये आपका वह हो जाएगा, वह भी हो गया। और फिर बस आता है बौ और सौ, हुआ कि नहीं।
اب یہاں دیکھیے سارے الفاظ، بو کا با دے دیے، سو کا سین دے دیے، اور وہ کا واو دے دیے، اور ہو کا ہا دے دیے۔ تو اس طرح سے یہ سارے الفاظ آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائیں گے جب ہم آپ کو کیا کہتے ہیں ہوم ورک دیں گے، ہندی کے کچھ الفاظ دیں گے، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو اردو میں کنورٹ کرنا، اردو میں لکھنا ہے۔ سوچنا ہے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ہم نے اس کو لکھا بھی، اور اس کا ہندی کیا ہوتا ہے ہندی میں بتایا، اور آگے جو ہم لوگ کلاس لینے والے ہیں وہ ہندی کے الفاظ کو سے لے کے اکثر طرح جو ہے یہاں تک جو بھی ہے اس کا ہم لوگ اردو میں کنورٹ کرنا سیکھیں گے۔ اب تین حرفی کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ آپ کا جیسے کیا ہے ماں ہے، پہلا لفظ آپ کا ماں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیے مو کا ہم نے آپ کو بتایا تھا، میم کا مو بتایا تھا، میم کا مو بتایا تھا، اور آکار کا ہم نے آپ کو الف بتایا تھا۔ کیا ہوا آپ کا یہ جو نون گننا ہے، نون گننا کا آپ کا یہ بندو ہو جائے گا مو آکار ماں۔ پھر ایک لفظ آپ کا آتا ہے مان، تو میم کا ہم نے آپ کو مو بتایا تھا، اور آکار کا یاد رکھنا آکار کا الف بتایا تھا، آکار کا کیا بتایا الف کا آکار بنایا تھا، اور نون کا نو بتا دیے، تو آپ کا کیا ہو جائے گا یہ مان ہو جائے گا۔ پھر آگے آپ کا آتا ہے بات، یہاں با کیا ہے بو کا آپ کا یاد رکھنا با کا بو ہو جائے گا، اور آکار کا پھر یاد رکھنا الف کا آکار ہو جائے گا، اور تو کا یہ آپ کا بات ہو جائے گا۔ پھر آپ کا آگے آتا ہے ساگ، ساگ یاد رکھنا سین کا آپ کا کیا ہو جائے گا سین کا سو ہو جائے گا، آکار کا الف ہو جائے گا، اور گو کا گاف ہو جائے گا۔ ہوا کہ نہیں ساگ؟ اسی طرح سے آپ کا آگے آتا ہے صاف۔ اب صاف کو کیا کرنا ہے سو مطلب سواد کا بھی آپ کا سو ہی آئے گا، پھر آکار کا الف تو یاد رکھنا یہ آپ کا فو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا فو کا مطلب فا کا فو ہو جائے گا۔ اس طرح سے پھر آگے آتا ہے آپ کا ملک، کیا ہے بابو یہ آپ کا میم ہے، تھوڑا سا یہ دے دیں گے ہرس و ایکار دے دیں گے، پھر آپ کا یہ لو ہو جائے گا، یہ آپ کا کو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا یہ آپ کا ملک ہو جائے گا، دیش ہو جائے گا، کنٹری ہو جائے گا۔ چلیے پھر چار حرفی کا ہم لوگ استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ آپ کا کیا ہے قرآن ہے، گاڑی ہے، مرضی ہے، اللہ ہے، محمد ہے۔ اب قرآن کو ہم لوگ کیسے لکھتے ہیں؟ جیسے ایک لفظ آپ کا قرآن ہے، قرآن، اب دیکھیے بڑی قاف کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کو ہوگا، لیکن اس کے نیچے میں تھوڑا سا بندو دے دیں گے آپ کا کو ہو جائے گا، کیا ہے اس کے بعد رو ہے، قرآن، کیا ہے قرآن۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ را کا ہم لوگ نیچے نہیں بلکہ اوپر استعمال کرتے ہیں، تو رو کو ابھی ہم نہیں لکھیں گے، او لکھ دیں گے، قرآن الف کا او لکھ دیں گے، کیا لکھ دیں گے او۔ اب آکار بھی ہے مطلب ڈبل ڈبل الف ہے تو آکار کر دیں گے، کیونکہ ایک ہم نے آپ کو بتایا تھا جہاں ڈبل الف مطلب ہندی میں جہاں ڈبل او آ جائے، ڈبل او آ جائے اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں الف میں ایک الف کے اوپر مد دے دیتے ہیں تو وہ ڈبل الف کا کام کرتا ہے، تو قرآن۔ اب نو دے دیے، کیا ہوا آپ کا اس طرح سے قرآن ہو جاتا ہے، کیا تھا بابو اس طرح سے آپ کا قرآن ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ چلیے پھر آگے آپ کا آتا ہے گاڑی، کیا آتا ہے بابو گو کا یاد رکھنا گاف کا ہم نے آپ کو بتایا تھا گو ہوگا، آکار کا الف ہوگا، اور رو کا اس طرح سے یہ بڑی رو ہو جائے گا، اور یہاں یا ہے تو یا کا آپ کا یہ درغ ایکار ہو جائے گا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں گاڑی۔ پھر آگے آپ کا آتا ہے مرضی، مرضی کا یاد رکھنا میم کا مو، اس کے بعد آپ کا آتا ہے رو، یہ ہو گیا رو، اس کے بعد یاد رکھنا زواد کا زو، اور یا کا کیا ہو جائے گا یہ درغ ایکار، یہ ہوا آپ کا مرضی۔ پھر آپ کا آتا ہے اللہ، اللہ کا دیکھیے او کر دیں گے، اللہ کا الف کا ہم نے آپ کو بتایا تھا او، اور لام کا ہم نے آپ کو بتایا تھا لام، لام کا لو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ڈبل لام ہے تو ڈبل لام کا ڈبل لو کر دیں گے، اور یاد رکھنا ہے آکار دے دیں گے، کیا ہو جائے گا اللہ، اور یہ آپ کا ہو جائے گا اللہ، لاسٹ میں کیا ہے آپ کا آخر میں ہا بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے محمد، سب سے پہلے میم کا دیکھیے میم کا مو کر دیں گے، اس کے بعد بری ہا ہے تو یہ ہا دے دیں گے اس کے بعد پھر میم ہے یاد رکھنا محمد، کیونکہ وہاں کیا ہے ڈبل ڈبل میم ہے، ڈبل میم کا مطلب ایک میم ہے لیکن اس کے اوپر تشدید کا استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے، اور ہندی میں کیا کرتے ہیں تو جے مرتبہ آتا ہے تے مرتبہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس طرح سے آپ کا محمد ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا آج پہلی کلاس تھا، آپ کو کیا کرنا ہے یہ سارے الفاظ کو آپ کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ آپ کو نوٹ بھی کر لینا ہے، اور یہ چیز آپ کو کیا کرنا ہے لکھ کے بھی لانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے، اور آپ کے دوست یار، آپ کے جان پہچان، آپ کے چہنے والوں میں سے جتنے لوگ ہیں ان تک ایک بار ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کر دیجئے۔ چلیے انشاءاللہ پھر ہم لوگ اگلے دن ملیں گے، آپ سبھی کو السلام علیکم، بائے ٹاٹا۔ اسی کے ساتھ ایک اشعار سناتے ہیں، اشعار ہے کہ کاش
محبت کی کوئی دکان ہوتی، کاش محبت کی کوئی دکان ہوتی، ہمیں بھی اس کی پہچان ہوتی، ہمیں بھی اس کی پہچان ہوتی، خرید لیتے تمام محبتوں کو، خرید لیتے تمام محبتوں کو، چاہے اس کی قیمت ہماری جان ہوتی، چاہے اس کی قیمت ہماری جان ہوتی ہے۔ ٹھیک، آپ سبھی کو السلام علیکم، بائے۔